आपकी आंखों में झांक रहे थे, इनको आपके शब्दों पर भरोसा नहीं था। इनके नजरों में जो जोश है वो दिख रहा था, आपको पता तो आप क्या झांक रहे थे? वही झांक रहे थे, वही झांक के देख रहा था कितना जोश है, फौजी हैं, कितना उम्मीद है, नई पीढ़ी है, कितना बदलाव की चाह रखते हैं। अरे एक लोग को बोला है, दोनों लोग बोलने लगे। आपने खुद ही कह दिया कि हम मायावती जी के साथ हैं, तो पहले ही आपने अपना बता देखो सर, दिया। मैं तो उनके साथ हूं। और नटराजन जी, ये बीएसपी बार बार जब ये ऐलान करती है कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी, ठीक है, कोई भी पार्टी तय करे उसे कब गठबंधन कब अकेले लड़ना है, लेकिन मैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो सुनता हूं तो जनरली मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी तो बाद में, या बीजेपी नहीं, लेकिन उनके टारगेट में समाजवादी पार्टी है, कुछ तो बात है। ऐसा क्यों? एक्चुअली में आप आपने देखिए, भी यही महसूस किया? हाँ, ये तो हम कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस देखे हैं, सुने हैं, तो वो महसूस किया है। एक चीज़ आप 2012 से लेकर 2019 और 2024 तक का आप देखिए, 3 विधानसभा चुनाव हुए 2012, 17 और 22 में। बसपा अकेले लड़ी लेकिन रिजल्ट 0 रहा और उसका फायदा भाजपा को हुआ। 2027 में भी यही होने जा रहा है। अगर बसपा लड़ी अकेले तो भाजपा को सीधे फायदा होगा, सीधे फायदा होगा भाजपा को। नहीं तो क्या आप मजबूर कर रहे हैं आप लोग कि बीएसपी अलायंस में जाए? क्यों जाए भाई? नहीं, उनकी अपनी विचारधारा, वो चुनाव लड़ेंगे। नहीं, एक्चुअली बीएसपी को देखिए, आपको ऐसे क्यों लगता है कि बीजेपी के लिए काम कर रही है वो? ऐसा है भाई साहब, देखिए आज क्लैरिटी दो। नहीं, आप लंबे समय से उनकी मॉडस ऑपरेंडी देखिए, हर चीज की 2012 से लेकर अब तक का देखिए, तो वो सब चीज झलकता है। जैसे टाइप 8 की बात चल रही है कि टाइप 8 का बंगला आवंटित हुआ है, तो वो भी है। दूसरा, अभी कुछ दिन पहले 6 दिसंबर को नोएडा में रैली होने वाली थी, रैली नहीं हुई, कैंसिल हुई। तो ये सवाल उठते हैं, क्यों सिक्योरिटी इशू इसलिए नहीं है? नहीं, सिक्योरिटी इशू, अरे इससे पहले भी तो होती रही है रैली। लेकिन अब दूसरा, बसपा का अपने मतदाताओं के प्रति सिर्फ ट्विटर से या उससे राजनीति नहीं चल पा रही है। उसके लिए कौन लड़ रहा है? बसपा। दलित हर जगह उत्पीड़ित हो रहा है, उसके मामले में कोई भी सपोर्ट नहीं है कहीं से। आज जैसे पीडीए की बात कर रहे हैं सपा, तो सबसे ज्यादा पीडीए में अब चाहे 294 समीक्षा अधिकारियों का मामला हो या प्रमोशन में आरक्षण का बिल फाड़ने का मामला हो, तो सपा के ही दौरान फाड़ा गया। तो दलितों को अभी भी बहुत ज्यादा पूरी तरीके से सपा पे विश्वास नहीं है। दलितों को किसके ऊपर इस समय विश्वास ज्यादा है? बीजेपी पर? नहीं, बीजेपी पे भी अब इस समय हम क्या बताएं कि बीजेपी पे है कि नहीं है, क्योंकि बसपा ही इस समय दलितों को प्रतिनिधित्व कर रही है। लेकिन एक चीज और बहुत इंटरेस्टिंग बताने जा रहे हैं कि आजाद समाज पार्टी, अगर बसपा ने गठबंधन अकेले चुनाव में लड़ी तो ये बसपा का अंतिम चुनाव होगा और आजाद समाज पार्टी बहुत तेजी से उभरेगी। किसी के साथ अलायंस में, या वो अलायंस में आ जाएंगी तो बहुत चीजें बदल सकती हैं। अगर अलायंस में नहीं आई तो उनका मतदाता उनके साथ बहुत ज्यादा। क्या दलित मतदाता जो है मायावती का सपोर्टर है या बीएसपी का सपोर्टर है, वो चाहता है कि कोई अलायंस कर ले? बिल्कुल वो चाहता है कि भाई साहब अलायंस कर ले, क्योंकि किसके साथ? भाई साहब, सरकार बनाने के लिए किसी के भी साथ कर लें। सरकार अब होगी तो दलितों की सबकी उनके हक सब कुछ मिल सकता है। अब जब सरकार, मतलब पीडीए वालों से मिल लें? नहीं, पीडीए से मिल लें, भाजपा से मिल लें, किसी से मिल लें, कांग्रेस से मिल लें, सरकार बननी चाहिए। बस सरकार बनेगी तभी दलितों के साथ न्याय हो सकता है। अगर बीजेपी बीएसपी मान लीजिए कि साथ आते हैं जी, तो दलित मतदाता कंफर्टेबल है? नहीं, क्यों हमेशा कंफर्टेबल? इससे पहले क्या गठबंधन नहीं हुआ है? क्या गठबंधन रहा है, सरकार चलाई है, कंफर्टेबल हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है। और वीरेन जी भी हमारे